Hey everyone, welcome back to the series of microservice. And in this lecture, we are going to see about how we can use Docker and Kubernetes and how we can deploy our services, each of our services to Docker, how we can Dockerize our services. So this is the basic title of this entire lecture and आई होप कि पिछला लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा जो कि हमारे डॉकर के ऊपर थी विच इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द थिंग्स दैट वी आर गोना इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बेसिक उसी चीज़ के ऊपर रहेंगी आज भी कि हम डॉकर और क्यूबरनेटिस के को हेल्प लेके कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं एंड हम आज एक दो सर्विसेज को डॉकराइज करेंगे एंड इसका मतलब हम देखते हैं कि हम क्या देखने वाले हैं। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था सारी चीज़ें जो भी हमारी एप्लीकेशन रन कर रही थी तो परफेक्टली रन कर रही है। देयर आफ्टर हमने देखा था कि डॉकर क्यों हमें इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे सर्विसेज ऑलरेडी चल रहे हैं एंड काफ़ी सारे मुझे ऐड ऑन करने पड़े। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इवेंट बस को बार बार बताऊंगा कि ये सर्विस क्रिएट कर दो, ये सर्विस को डाउन करना है, ये सर्विस को अप करना है। ठीक है, तो अब जितने भी सर्विसेज हमारी रनिंग फेज़ में हैं, मैं उनको एक कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन के अंदर रैप करना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, इससे हमारा लोड कम पड़ने वाला है। जो भी हमारा एप्लीकेशन है वो कॉम्प्लेक्स है अभी, ओके, एंड इसी कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डॉकर हमें एक कंटेनर प्रोवाइड करता है। उस कंटेनर के अंदर हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है हमें वो डॉकर प्रोवाइड करेगा। ओके, डॉकर में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं एंड इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे हमारा इमेजेस क्रिएट होता है, हमारे कंटेनर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो वो पार्ट हम देखेंगे। सो डॉकर हमें समझ आ गया। वी हैव ऑल्सो सीन द वेरियस फीचर्स ऑफ डॉकर कि क्या क्या हेल्प कर सकता है मुझे। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारे पास क्या है ना कि डिफरेंट कंटेनर्स हैं। ओके, डिफरेंट कंटेनर्स हैं। तो कल को मुझे एक पर्टिकुलर सर्विस के कॉपीज़ बनाने हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मान के चलो आपके पास बहुत सारे सर्विसेज हैं। ओके, लेट्स सपोज कि यू हैव अ लॉट सर्विसेज जिसके बहुत सारे कॉपीज़ बनाना है, n नंबर ऑफ़ कॉपीज चाहिए आपको। ठीक है, आपकी हर एक सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो यू वांट कि हमारे सारे सर्विसेज 24/7 रनिंग फेज़ में हो। ठीक है, जो सर्विस काम नहीं आ रहा उसको डाउन रखो, जो सर्विस काम में नहीं आ रहा या फिर जिस पे ट्रैफिक कम है उसको डाउन कर दो, बाकी सारे सर्विसेज को अप में रखो। इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है एप्लीकेशन की। ओके, एंड इसी एफिशिएंसी को कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे कि कंटेनर्स में आप अपने एप्लीकेशन को रैप कर रहे हो, आपने सर्विसेज को रन कर रहे हो। और एक और रूल था कि हर एक सर्विसेज के लिए एक एक कंटेनर हमें अलॉट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक कंटेनर में मल्टीपल सर्विसेज चल रही हों। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, पॉसिबल है बट जनरली हम फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो अब मान के चलो मेरे पास n नंबर ऑफ़ सर्विसेज हैं एंड n नंबर ऑफ़ सर्विसेज मुझे डाउन करने हैं। कुछ डाउन हो गए होंगे कुछ किसी रीज़न से, या फिर मुझे अप करने हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कौन संभालेगा, वो संभालता है डॉकर। लेकिन जब बात आती है मल्टीपल कंटेनर्स की, बात क्या आ रही है कि मल्टीपल कंटेनर्स, कल को ये हो कि आपको कंटेनर्स रेप्लिकेट करने पड़े। ऑब्वियसली जब आप सर्विसेज को रेप्लिकेट करोगे तो आपको कंटेनर्स मैनुअली बनाने पड़ेंगे। पर क्या हो अगर आपके पास कंटेनर्स ही n नंबर के हो तो आपको n नंबर्स ऑफ कंटेनर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जब आपको इतने ज़्यादा कंटेनर्स क्रिएट करने हैं तो उस केस में आप क्या करोगे, आप चलोगे क्यूबरनेटिस भाई साहब के पास। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ क्यूबरनेटिस। इसको हम और बोलते हैं K8s। ठीक है, क्यूबरनेटिस।
और इसको बोल सकते हो क्यूबरनेटिस। ओके, सो क्यूबरनेटिस ना हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, बट बेसिक इसका मेन मुद्दा क्या है? टू मैनेज ऑल कंटेनर्स, ठीक है। ये क्यूबरनेटिस इज जस्ट अ टूल विच मैनेजेस एवरीथिंग रिलेटेड टू कंटेनर्स। कंटेनर को कैसे मैनेज करना है, कौन से कंटेनर्स को कब डाउन करना है, कब अप करना है, मतलब सारी चीज़ ऑटोमेट करेगी ये, ठीक है, ऑटोमेट करेगी। सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेशन भी तो करना है, सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेशन भी तो करना है। ऐसा तो नहीं कि सर्विस आपस में कम्युनिकेट ही ना करे, इससे क्या होगी, इससे प्रॉब्लम जनरेट होगी, सर्विसेज डाउन चले जाएंगे, क्योंकि हो सकता है सर्विसेज को डेटा शेयर करना हो दूसरे सर्विस के पास, ठीक है, हमें रिक्वेस्ट करनी है, हमें रिस्पॉन्स देना है, तो कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस, एंड क्यूबरनेटिस उस चीज़ को भी हैंडल करेगा। क्यूबरनेटिस कम्युनिकेशन को भी हैंडल करता है, ये हमारे कम्युनिकेशन को भी देखेगा, ये हमारे नेटवर्किंग को भी मैनेज करेगा, नेटवर्क्स, ठीक है, और ये हमारे कंटेनर्स को भी मैनेज करेगा, ठीक है। क्यूबरनेटिस लोड बैलेंसिंग भी कर सकता है। लोड बैलेंसिंग क्या है ना कि लेट्स से कि हमारे पास जो भी सर्विसेज हैं, ठीक है, अगर इस सर्विस के पास लोड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर सर्विस का दूसरा कंटेनर वो क्रिएट कर दे, ठीक है, और लोड बैलेंस हो जाएगा, मतलब हाफ इधर इस सर्विस पे और हाफ इधर, ठीक है। तो एक सर्विस एक कंटेनर्स के ऊपर लोड ज़्यादा ना पड़े, तो ये लोड बैलेंसिंग क्यूबरनेटिस कर सकता है। तो ये कुछ छोटे मोटे फीचर्स हैं, एंड बिफोर मूविंग फर्दर इनटू दिस लेक्चर मैं बता दूं कि अगर आपको क्यूबरनेटिस का आइडिया लेना है, ओवरऑल आइडिया कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस टूल, ये टूल क्यों काम आता है इन डेप्थ, तो आप ये फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू क्यूबरनेटिस। लेट मी जूम इन, ठीक है, एंड सेकेंड वीडियो इज ऑन क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, एंड अभी भी हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, बट अगर आपको डेप्थ में चाहिए तो आप इस लेक्चर पे जा सकते हो, ठीक है। चलो, तो क्यूबरनेटिस हम यूज़ करने वाले हैं किस चीज़ के लिए? कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए एफिशिएंटली, और भी जो जो हमने फीचर्स देखे हैं ये भी कहीं ना कहीं यूज़ आ ही जाएंगे, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं द क्लस्टर, K8 क्लस्टर। क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर होता है, क्या होता है? क्यूबरनेटिस क्लस्टर बोल सकते हो, आर्किटेक्चर बोल सकते हो, ठीक है, लेआउट बोल सकते हो, क्योंकि कैसे वो एक्सटर्नली काम करता है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है? हमारे पास दो चीज़ें हैं। इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? वी कॉल इट एज नोड, ठीक है, यह है नोड। एंड जब आप क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर की बात करोगे ना, जब आपने वो लेक्चर देख रखी होगी तो आपको समझ आएगा कि हम इसको स्लेव नोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज स्लेव नोड, एंड दिस भाई साहब इज कॉल्ड एज मास्टर नोड, स्लेव नोड एंड मास्टर नोड, गॉट इट। अब क्या होता है ना, नोड क्या है? ये आपको दिख रहा है, दिस इज आवर नोड, ठीक है, ये हमारे पास नोड है। अब नोड इज जस्ट अ वर्चुअल मशीन। नोड क्या होता है? नोड एक ऐसा वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर कौन रन करेगा? जिसके अंदर हमारे कंटेनर भाई साहब रन करेंगे, ठीक है, और एक कंटेनर भाई साहब के अंदर कौन रहेगा? पर्टिकुलर सर्विस। फ्लो क्या है हमारे पास कि हमारे पास नोड है, नोड आर ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल मशीन्स, एंड वर्चुअल मशीन रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? कंटेनर्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। वर्चुअल मशीन के अंदर इसको हम नोड भी बोलते हैं, इसके अंदर होंगे कंटेनर्स, एंड कंटेनर्स के अंदर हमारे सर्विसेज रन होंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो है। अब हम क्या करते हैं ना, हम
कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल देते हैं, ठीक है। मान के चलो कि मुझे कमांड तो देना पड़ेगा ना कि इस सर्विसेज को अप कर दो, इस सर्विसेज को डाउन कर दो, तो मैं इस पॉइंट पे इवेंट बस के पास नहीं जा सकता। आप सोचो, अगर इवेंट बस के पास ही जाना होता तो वाई वुड हैव चूजन क्यूबरनेटिस, हम क्यूबरनेटिस को चूज ही क्यों करते? समझ आया? क्यूबरनेटिस इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर रहा है ना। हमें अब मैन्युअली इवेंट बस में जाके हमें सर्विसेज को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम करते थे ना कि आप इस लोकेशन पे चल जाओ, लोकल होस्ट डैश डैश, आप पोर्ट का नंबर, ठीक है। तो ये क्या कहाँ देते थे? हम इवेंट बस को देते थे पर्टिकुलर सर्विस के लिए। लेकिन अब हमें वो चीज़ नहीं करना, अब हम कुछ और ही करेंगे, ठीक है। वो मैं बताऊंगा अभी क्या करना है, बट अभी के लिए इतना समझो कि हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखते हैं, इसमें हम क्या देते हैं? कमांड्स। इसमें वी प्रोवाइड कमांड्स। कमांड्स किस चीज़ का? जो भी आपको रन करना है, ठीक है। जो चीज़ आपको करवाना है वो चीज़ आप किसको दोगे? वी गिव इट टू मास्टर नोड, ठीक है। एंड मास्टर नोड का ये कर्तव्य है, इसका काम है कि ये चीज़ जो आपने दिया है उसके आधार पर वो एग्जीक्यूट करवाएगा। जो भी आपने कमांड दिया है उसको वो एग्जीक्यूट करवाएगा, इसका वो काम है मास्टर नोड का। इससे ज़्यादा हमें अभी कुछ नहीं समझना। फ्लो क्या है? हमारे पास नोड्स हैं, नोड्स इज़ जस्ट अ वर्चुअल मशीन फॉर अस, ठीक है। वर्चुअल मशीन क्या होता है? एक ऐसा मशीन, एक ऐसा लोकल नहीं बोल सकते हो, फिजिकल भी नहीं बोल सकते, एक ऐसा टूल होता है हमारे पास, एक ऐसा प्लेस होता है, मशीन होता है जिसके अंदर सारी हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बोल लो, पैकेजेस, डिपेंडेंसीज, हर एक चीज़ हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर थोड़ा सा ओवरव्यू समझ आया होगा आपको। एंड आगे बात करते हैं। तो इफ़ वी विल नॉट यूज़ क्यूबरनेटिस, अगर हम क्यूबरनेटिस को यूज़ नहीं करते, देन वी हैव टू इन्फॉर्म इवेंट बस, जो अभी मैंने बताया ऑलरेडी। इवेंट बस भाई साहब को मुझे बताना पड़ेगा फॉर ऑल ऑटोमेटिव टास्क। अभी जितने भी ऑटोमेटिव टास्क हम करवाने जा रहे हैं, किससे? क्यूबरनेटिस से, ठीक है। वो सारे काम अगर मैं क्यूबरनेटिस यूज़ नहीं करता तो मुझे किसको बताने पड़ते? इवेंट बस। और ये मैनुअली काम होता, ध्यान से सुनो। यहाँ पे ऑटोमेटेड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑटोमेटेड। मतलब मुझे कमांड्स देने पड़ेंगे बस, मुझे क्या देने पड़ेंगे? सिर्फ कमांड्स। बट यहाँ पे मुझे परफॉर्म करना होता, कहाँ पे? इवेंट बस के पास। समझ आया? तो ये डिफरेंस है फर्स्ट। सेकेंड, वी हैव टू क्रिएट अ कॉमन चैनल, सो वी हैव आवर इवेंट बस which contains the conditions, and according to that services communicate and services discovery, ठीक है। ये चीज़ आपको शायद समझ ना आए, बट मैं समझाता हूँ। मान के चलो कि मुझे हर एक नोड के लिए, हर एक नोड मतलब हर एक कंटेनर्स के लिए, अभी मान के चलो कि हर एक कंटेनर्स के लिए मुझे इवेंट बस को बताना पड़ेगा, इवेंट बस को बताना पड़ेगा कि अगर ये वाला सर्विस, अगर एक्स सर्विस डाउन हो रहा है, अगर एक्स सर्विस डाउन हो रहा है किसी भी रीज़न से, ठीक है, तो उसको ट्रबल शूट कर सकते हो, ट्रबल शूट, ठीक है। वैसे तो क्यूबरनेटिस का ऑटोमेटिक ये रहता है, बट मैं बता रहा हूँ कंडीशन आपको, ठीक है। अगर एक्स वाले सर्विस पे लोड ज़्यादा आ रहा है तो इसका 2 कॉपी बना दो या 3 कॉपी बना दो, 3 कंटेनर्स और स्टार्ट कर दो सेम सर्विसेज के लिए। समझ आ रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे हर एक सर्विस के लिए, ध्यान से सुनो, ये एक सर्विस के लिए मैंने बताया, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, ठीक है, तो क्या मैं n नंबर ऑफ कंडीशंस डिफाइन करूँगा इवेंट बस में? मतलब अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग मैं चीज़ बताऊँगा इवेंट बस को? नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वी हैव अ कम्युनिकेशन चैनल। हम क्या करते हैं, इसके बीच में आप एक कम्युनिकेशन चैनल इमेजिन कर सकते हो, ठीक है।
क्या कर सकते हो आप, इसके बीच में आप एक कम्युनिकेशन चैनल डिफाइन कर सकते हो। समझ आया? इस कम्युनिकेशन चैनल का काम क्या होगा? ये जो कम्युनिकेशन चैनल है बीच में, ये सारे सर्विसेज से कनेक्टेड होंगे, ये सारे सर्विसेज से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और इवेंट बस मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं इवेंट बस, ओके। एंड ये कम्युनिकेशन चैनल इवेंट बस से भी कनेक्टेड होगा। तो हमें सारा कुछ समझ आ गया, ठीक है। तो हियर वी हैव अ कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल। अब मैं क्या करूँगा ना, कम्युनिकेशन चैनल का इतना काम है कि मुझे जो भी सर्विसेज, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो भी कंडीशंस होंगे कि अगर ये सर्विस फेल कर रहा है तो आप कॉपी बना दो, आप ट्रबल शूट करो, आप लोड बैलेंसिंग करो, वो सारी चीज़ें मैं इवेंट बस को बता दूंगा एक बार, सिंगल टाइम, ठीक है। एंड वो उसी हिसाब से सारे सर्विसेज को कर देगा काम, सारे सर्विसेज के लिए वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो हमें हर सर्विस के लिए अलग अलग चीज़ें डिफाइन नहीं करनी पड़ेंगी। इतना समझ आया? नहीं भी आया तो हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सेकंड वही चीज़ है कि सर्विस डिस्कवरी। सर्विस डिस्कवरी का मतलब कि अगर कोई नया सर्विस आ रहा है तो मैं इवेंट बस को थोड़ी बताऊंगा जाके कि नया सर्विस आया, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करना चाहिए, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कुबरनेटिस अच्छे से मैनेज कर लेगा। अब हम देखते हैं अपने आज का बेसिक गोल। सो हमने जैसे कि पहले ही बात किया था कि डॉकराइजिंग पोस्ट सर्विस, हमने ए सर्विस बोला था, डॉकराइजिंग अ सर्विस, बट हम पहले पोस्ट सर्विस से स्टार्ट करने वाले हैं। डॉकराइजिंग से हमारा क्या मतलब है? व्हाट इज़ द मेन मीनिंग ऑफ डॉकराइजिंग? कि वी विल क्रिएट अ इमेज, हमें एक इमेज क्रिएट करना है। अब इमेज क्या होता है? इमेज मीन्स डॉकर इमेज। इमेज का मतलब फोटो मत समझ लेना, हियर इमेज मीन्स डॉकर इमेज, ओके। डॉकर इमेज क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। किस चीज़ का इंस्ट्रक्शन? ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो मुझे हेल्प करते हैं कंटेनर्स क्रिएट करने में, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, क्या है ना कि इमेजेस क्या होते हैं? डॉकर, डॉकर इमेजेस क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ रूल बोल लो, जो कि हमें मदद करते हैं कंटेनर्स को क्रिएट करने में। कंटेनर्स क्या होते हैं? कंटेनर एक ऐसे टूल होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जो हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, वो हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए। फ्लो समझ आया? हम क्या करते हैं ना, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ना डॉकर में, हम जो भी इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं यहाँ पे, वो हम लिखते हैं एक फाइल में, और उसका नाम क्या होता है? डॉकर फाइल, ठीक है। हमने क्या बोला? हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जहाँ जो कंटेन कर रहा है उसको हम इमेजेस बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस लिखते कहाँ पे हैं? डॉकर फाइल में लिखते हैं, ठीक है। अब इमेजेस बनाने होते हैं हमें, ओके। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले यही परफॉर्म करेंगे कि हमें इमेजेस क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद कहाँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे? डॉकर फाइल में लिखेंगे। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, इमेज बनने के बाद कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। इतना काम करते हैं पहले। चलो लेट मी ओपन माय VS कोड फर्स्ट, वेट फॉर अ वाइल। एंड होप सो कि आपको ये माइक्रो सर्विस की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। एंड आई एम नॉट श्योर बट आई रियली वांट योर कमेंट्स ऑन दिस। नहीं समझ आ रहा तो यू कैन टेल मी वेरी क्लियरली, ओके। सो आई थिंक आवर एप्लीकेशन इज़ रनिंग वेरी गुड, ओके, यस। तो ये हमारी जो भी एप्लीकेशन है परफेक्टली काम कर रही है अपनी, कोई एरर तो नहीं है। कंसोल लॉग में चेक कर लो एक बार, कोई एरर नहीं है। तो
अभी हम क्या करेंगे ना, डॉकराइजिंग करना है, मतलब हमें इमेजेस क्रिएट करना है। एंड अच्छा चलो एक चीज़ और देख लेते हैं पहले, एक चीज़ और देख लेते हैं हम पहले। तो ये प्रोसेस आज का हमारा रहने वाला है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। इससे पहले मैं कुछ डॉकर के कमांड्स बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहला जो कमांड है वो है डॉकर बिल्ड -t और टैग नेम। डॉकर बिल्ड से क्या होता है, डॉकर बिल्ड से हमारी इमेजेस क्रिएट होती हैं। एंड इमेजेस क्या होता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इमेजेस हम किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का मतलब मेरा कि कोई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका आप इमेज ले सकते हो, कोई भी आपका पैकेजेस हैं, कोई भी लाइब्रेरी हैं, जैसे रिएक्ट का इमेज हो गया, व्यू का इमेज हो गया, हर एक टेक्नोलॉजी हर एक चीज़ का आप ले सकते हो, वो सभी फ्रेमवर्क ही है ना, लाइब्रेरी ही है ना, तो यू कैन टेक देयर इमेजेस। अब ये इमेज लाने का दो तरीका है, मैंने डॉकर की प्लेलिस्ट में ये बता रखा है आपको, अगर आपने वो देखा होगा तो। इमेजेस को हम एक फेच कर सकते हैं, फेच करने का मतलब इमेजेस हम कहीं से ला रहे हैं, और दूसरा प्रोसेस क्या है, इमेजेस हम क्रिएट कर रहे हैं। देखो एक तो चीज़ ये हो गया कि इमेजेस आपके लैपटॉप में आपके लोकल सिस्टम पे मौजूद है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि आप उसको कहीं से ला रहे हो, कहीं से लाने का मतलब किस प्लेटफॉर्म से ला रहे हो, आप लाते हो उसको डॉकर हब, डॉकर हब, ठीक है। डॉकर हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप इमेजेस सर्च कर सकते हो और उसको फेच कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे नोड का सर्च करूँगा, Node.js, ठीक है। तो सिर्फ नोड सर्च करो एक बार, एंड यहाँ पे आपको देखना है एक टैग, क्या देखना है, टैग। आप जब भी डिफाइन करते हो ना या कोई भी इमेजेस को पुल कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहाँ से कर रहे हो, डॉकर हब वाले वेबसाइट से कर रहे हो, प्लेटफॉर्म से कर रहे हो। तो ये आपको देखना है कि वो ऑफिशियल इमेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और डुप्लीकेट आ गया इस चीज़ का इमेज और आप उसको फेच किए जा रहे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो उसमें। तो आपको हमेशा ऑफिशियल इमेज के साथ ही मूव करना है। फर्स्ट थिंग, आप इसके डाउनलोड देख के समझ सकते हो, 1 बिलियन प्लस डाउनलोड एंड 10K प्लस स्टार्स, ओके। आप इस कमांड से जस्ट वेट, क्या ये, आप इस कमांड से क्या कर सकते हो, डॉकर पुल और नोड। तो आप इस कमांड से इमेजेस को गेट कर सकते हो, अपने लोकल सिस्टम पे फेच कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे उसके दिख जाएंगे, जैसे वर्जन होता है ना, कोई भी चीज़ का वर्जन होता है एक डिफाइंड। अब हर एक टैग डिफाइंड होता है, जैसे कि कोई आपका लाइब्रेरी है, कोई फ्रेमवर्क है, तो Node.js के लिए हमें रिसेंट टैग्स दिए गए हैं। टैग्स का मतलब एक स्पेसिफिक काम के लिए उसको टैग दिया गया है नोड के साथ, ठीक है। तो नोड एल्पाइन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नोड एल्पाइन, यहाँ पे सिर्फ एल्पाइन आपको मिल जाएगा। सिर्फ एल्पाइन अगर मुझे देखना हो, और कंट्रोल F अगर हम करें, एल्पाइन तो बहुत ज़्यादा जगह है, बट मुझे सिर्फ एल्पाइन देखना है, ठीक है। आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ओके। तो हम इस इमेज को गेट करेंगे, हम क्या करेंगे, इस इमेज नोड एल्पाइन वाले इमेजेस को गेट करेंगे। गेट करने का इंस्ट्रक्शन मुझे कहाँ लिखना है भैया, आपको लिखना है कहाँ पे, डॉकर फाइल के अंदर, समझ आया। चलो हम ये डिस्कस कर रहे थे पहले, डॉकर बिल्ड -t और टैग नेम। डॉकर बिल्ड से क्या होगा, इमेजेस बनता है, और -t एक फ्लैग है, ठीक है। अगर आपने लिनक्स पढ़ा होगा तो आपको फ्लैग का, लिनक्स या ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, थोड़ा भी नॉलेज है तो चल जाएगा। फ्लैग हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा फ्लैग है, टैग डिफाइन करने का। आप जो भी इमेज कर रहे हो उसको एक टैग दे सकते हो, पहला चीज़। सेकेंड, डॉकर रन और टैग नेम। डॉकर रन से क्या होगा, डॉकर रन से हमारे कंटेनर्स बनते हैं, डॉकर रन से कंटेनर्स बनते हैं, इससे इमेज होगा एंड डॉकर रन से कंटेनर्स क्रिएट होंगे,
डॉकर पीएस, डॉकर पीएस का मतलब, पीएस का मतलब पुलिस स्टेशन नहीं होता, पीएस का मतलब होता है प्रोसेस स्टेटस। प्रोसेस स्टेटस, प्रोसेस का मतलब कोई भी काम, कोई भी शेड्यूलिंग, कोई भी चीज़ चल रही है, प्रोसेस में है। और स्टेटस का मतलब लाइव उसका ट्रैकिंग कर रहे हो आप। तो लाइव कंटेनर्स कितने रनिंग फेज में है आपके, ठीक है, कौन से कंटेनर्स आपके रनिंग फेज में हैं, उस चीज़ को अगर चेक करना है तो डॉकर पीएस कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि कितने कंटेनर्स रनिंग हैं, कितने कंटेनर्स डाउन हो चुके हैं, मतलब बंद हो चुके हैं, तो अगर पूरा डिटेलिंग चाहिए तो आप यहाँ पे एक फ्लैग लगाओगे, डॉकर पीएस -a, -a का मतलब ऑल, ठीक है। फिर फोर्थ हमारे पास कमांड है डॉकर रन -it टैग नेम और sh। तो ये और ये दोनों कमांड जो है ना वो कंटेनर्स के अंदर घुसने के लिए है, ठीक है। अगर आप कंटेनर्स के अंदर जाके कुछ परफॉर्म करना चाहते हो तो हम इंटरेक्टिव मोड में एंट्री करते हैं उसका। आईटी का मतलब, यहाँ जो आप आईटी देख रहे हो, जो फ्लैग देख रहे हो, उसका मतलब होता है इंटरेक्टिव, ठीक है। और ये एस एच जो देख रहे हो, एच का मतलब शेल, ठीक है। आप शेल के अंदर जाते हो, शेल के अलावा आप /bin/bash भी लिख सकते हो। ये जैसे हम लिखते हैं ना, अगर हम विंडोज़ की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि C/user ऐसा होता है ना, फिर /desktop ऐसा कुछ, ये पाथ होता है। तो हमें पाथ डिफाइन करना है कि कहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को रखना चाहते हैं, या हमारा एप्लीकेशन कहाँ पे मौजूद है, हमें ये चीज़ डिफाइन करना पड़ता है। फिर लास्ट में डॉकर लॉग्स और कंटेनर आईडी, मतलब जो भी पार्टिकुलर कंटेनर की लॉग्स देखनी है हमें तो डॉकर लॉग्स के थ्रू हम देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें क्या करना था, हमें पोस्ट सर्विस को डॉकराइज करना था। तो हम पोस्ट सर्विस के अंदर जाएंगे भाई, कहाँ चल रहे हैं हमारी पोस्ट सर्विस, यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको दिख जाएंगी जो भी हमने क्रिएट किया अभी, पोस्ट क्रिएटेड, कमेंट क्रिएटेड, सारी चीज़ें। मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, क्या करना, स्टॉप और CLS करो, ठीक है। पोस्ट सर्विस को मैंने स्टॉप करके CLS कर दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं पोस्ट सर्विस को यहाँ से खोलूँगा एंड आपको एक काम करना है, एक डॉकर फाइल क्रिएट करनी है। पोस्ट के अंदर मुझे डॉकर फाइल क्रिएट करनी है। ध्यान रहे डॉकर का D कैपिटल होना चाहिए। डॉकर फाइल, मैंने बनाया एक डॉकर फाइल, ठीक है। अब हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, इमेजेस बनाने के लिए, इतना समझ आया। एंड मैंने यहाँ बताया क्या, हाँ, यहाँ पे ये सब चीज़ें करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं। तो ये रहा इंस्ट्रक्शन। आपने अगर डॉकर का थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डॉकर फाइल में हम किस फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। एंड इसका मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था आपको, शॉर्टकट एक FWCRE, ठीक है। FWCRE एक छोटा कमांड है इस चीज़ को डिफाइन करने का, ठीक है। F का मतलब फ्रॉम, बेस इमेज कहाँ से लाना चाहते हो आप, बेस इमेज किसका चाह रहे हो आप, ठीक है। वर्क dir की वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगा, कहाँ पे अपने कॉपी करना है आपको। रन करने के लिए कमांड कौन सा है, जैसे हम npm इंस्टॉल करते हैं तो रन करने के लिए हम npm इंस्टॉल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर कॉपी, डेस्टिनेशन कहाँ रहेगा, कहाँ से करना है और कहाँ पे करना है, वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे कॉपी में। फिर CMD, लास्ट में npm स्टार्ट करना होता है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी परफॉर्म करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। तो लेट मी लॉग आउट फर्स्ट, साइन आउट करूँगा मैं पहले, क्योंकि मुझे कोपायलट भाई साहब की आवश्यकता है डेफिनेटली। देखो बिना कोपायलट के भी कर सकते हो, बट हमारा मेन मकसद यही है कि वी विल ट्राई टू डू थिंग्स विथ AI, ओके।
ऑथोराइज कर ले एक बार ये, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आई थिंक वी आर साइंड इन। ओके, वो पता चल जाएगा अभी। फ्रॉम नोड अल्पाइन, ठीक है। ओके, यस, वी आर गेटिंग द सजेशंस नाउ। सो जैसा कि हमने देखा कि FWCRE, ओके, तो फ्रॉम ये क्या है, ये क्या है, फ्रॉम कहाँ से करना है आपको, आपको करना है ये बेस इमेज जो हमने नोड एल्पाइन लिखा है ना, तो एल्पाइन इसका टैग है, ठीक है, नोड का। और नोड क्या हमारे पास एक जिसका इमेज मुझे क्रिएट करना है, जिसके हेल्प से करना है, ये बेस इमेज बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और ध्यान रहे जो भी इंस्ट्रक्शंस आप इस डॉकर फाइल में लिख रहे हो ना, उसमें इंडेंटेशन का प्रॉपर होना चाहिए। इंडेंटेशन का मतलब अगर ये फ्रॉम यहाँ से लिखा है तो वर्क dir यहाँ से मत लिखना, मतलब इंडेंटेशन का ध्यान रखना है आपको, सेम लाइन में होनी चाहिए सारी चीज़ें। दूसरा लिखेंगे हम वर्क dir। वर्क dir में क्या होता है कि वर्किंग डायरेक्टरी, जैसे हम किसी फोल्डर में काम करते हैं तो आपका वर्किंग फोल्डर कौन सा होता है, सेम हम यहाँ पे लिनक्स बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं, उसके लैंग्वेज में समझाते हैं कि वर्किंग डायरेक्टरी आपका क्या होगा, तो /ऐप दे दो, ठीक है। हमें एप्लीकेशन नाम से क्रिएट करना चाहता हूँ अपना डायरेक्टरी, ये क्रिएट हो जाएगी। थर्ड जो हमारे पास कॉपी, क्या कॉपी करना है आपको, यहाँ से package.json वाले फाइल को मुझे कॉपी करना है, ठीक है। और ये डॉट दिख रहा है, इसका मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। दिस डॉट एट द लास्ट पॉइंट ये डिनोट करता है कि करंट डायरेक्टरी, ये जो आपने डायरेक्टरी क्रिएट की है वहाँ पे कॉपी कर दो इस package.json वाले को, समझ आया। तो हम इसका मतलब ये होता है। फोर्थ पॉइंट क्या डिफाइन कर सकते हैं, रन करना है हमें npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल करने से क्या हो जाएगा, जो भी बेसिक डिपेंडेंसीज होंगी हमारे वो आ जाएंगी, कहाँ पे आ जाएंगे, इस डायरेक्टरी में आ जाएंगे। अभी हम यहाँ पे लोकल काम नहीं कर रहे, इस डायरेक्टरी में क्या करना है वो हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉपी करना है मुझे। अब एक बात बताओ, ये 2 डॉट का मतलब क्या है, दोनों डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी। पहला डॉट जो है वो डिफाइन कर रहा है यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे पोस्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको कॉपी कर दो। और सेकंड वाले डॉट का मतलब है ये एप्लीकेशन, तो यहाँ पे पोस्ट वाले के अंदर जितनी भी चीज़ें रन कर रही हैं उसको कॉपी कर दो इस डायरेक्टरी वाले में, समझ आया, ठीक है। अब हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, कॉपी कर दिया हमने, हम कर सकते हैं cmd, बिल्कुल सही बता रही है, cmd, ठीक है। कमांड देना पड़ेगा npm start, Ctrl+S कर दो इसको, बस इतना काम हमारा हो गया, ठीक है, इतना काम हमारा हो गया परफेक्टली। ये काम होने के बाद सेकंड स्टेप, हमें एक चीज़ बताओ, ये सारी चीज़ें भेजनी है क्या मुझे, पोस्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने डिफाइन की है, package.json, log.json, index.js, नोड मॉड्यूल्स, इसमें से क्या चीज़ें हैं जो मैं नहीं भेजना चाहूँगा, बताओ। अगर आपने मेरा नोट का देखा है तो आप इजीली बता सकते हो कि भैया मुझे नोड मॉड्यूल्स नहीं भेजने, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स क्यों नहीं भेजने भाई, इतनी लाइब्रेरीज, इतने पैकेजेस हैं, इतने डिपेंडेंसीज हैं इसके अंदर, क्या तुम सबको भेजोगे, भेजने का कोई मतलब ही नहीं है, फालतू का आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो। भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। तो आप पोस्ट के अंदर जाओगे, बनाओगे अपना एक डॉकर इग्नोर नाम से, स्मॉल में क्रिएट कर सकते हो डॉकर इग्नोर .js वगैरह, अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। डॉकर इग्नोर नाम से बनाया मैंने, और यहाँ पे क्या इंक्लूड कर दूंगा, नोड मॉड्यूल्स, समझ आ गया, ओके।
तो ये डॉकर फाइल है, डॉकर इग्नोर मैंने क्रिएट कर दिया। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें पोस्ट डायरेक्टरी के अंदर ऑलरेडी हैं हम, डॉकर बिल्ड का यूज़ करना है हमें, क्योंकि हमें एक इमेज बनाना है इस इंस्ट्रक्शंस को लेके। इस इंस्ट्रक्शंस के मदद से मुझे एक इमेज बनाना है। ओके। क्या करेंगे हम, डॉकर बिल्ड। अब हो सकती है प्रॉब्लम आए हमारे लोकल सिस्टम पे, क्योंकि शायद हमने डॉकर इंस्टॉल नहीं कर रखा। इंजन की तो रिक्वायरमेंट होती है ना। हाँ, डॉकर नहीं है, डॉकर नहीं है हमारे पास, तो डाउनलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक डॉकर बिल्ड एंड टैग दे देते हैं इसको। ठीक है, टैग कौन कौन सा देना है, पोस्ट इमेज। ठीक है, डॉकर बिल्ड डैश टी पोस्ट इमेज और डॉट। समझ आया? तो इस कमांड को हम रन करते हैं। डेफिनेटली मुझे पता था कि वी विल नॉट बी एबल टू क्रिएट दिस बिकॉज डॉकर does not recognize as the name of the cmdlet. Okay, so let me first download docker, then docker install. Okay, you have to docker desktop, docker desktop अपने को चाहिए ना। डाउनलोड करो विंडोज़ के लिए। ठीक है, एंड आई थिंक इट माइट टेक टाइम, सो टिल देन वेट कर सकते हैं हम बस। Or should I connect to another Wi-Fi? Just wait, I'll connect to the another Wi-Fi then. So I guess कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा हर चीज़, एंड कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे आप, क्योंकि स्टार्टिंग से हम एप्लीकेशन को क्रिएट करना सीख रहे हैं। एंड हो सकता है किसी पॉइंट पे समझ ना आए, एंड ना ही मैं प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूँ, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। Now let's resume it first. ओके, तो शायद ये अब जल्दी हो जाएगा। टिल देन यहाँ पे डॉकर का ही प्रॉब्लम है ना बस। क्योंकि जब हम डॉकर को रन करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो हर चीज़ का रिक्वायरमेंट देखता है कि डॉकर इंजन है या नहीं। ठीक है, डॉकर और क्यूबरनेटिस के बारे में तब तक हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ओके, हम कोपायलट भाई साहब से पूछते हैं कि वेदर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू dockerize our services locally. ठीक है, हाँ देखो, सबसे पहले वो यही बता रहा है कि भाई लोग आप इंस्टॉल करो डॉकर, यू नीड टू इंस्टॉल डॉकर ऑन योर सिस्टम, यू नीड टू डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़। बिल्कुल सही जो हमने किया है। फॉर द इंस्टॉलेशन, ठीक है, फेमिलियरिटी विद द कमांड लाइन कर लेंगे। बेसिक डॉकर कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन सोर्स कोड, क्रिएट अ डॉकर फाइल। ठीक है, तो सही किया हमने। और एक चीज़ यहाँ पे हमने शायद डॉट नहीं लगाया, डॉट डॉकर इग्नोर।
ठीक है, अब ये कैच कर लेगा इस चीज़ को। हाँ, तो ये गलती सुधार लेना आप लोग। एंड लेट मी सी वेदर इट्स डाउनलोडेड और नॉट। ओके, बस हो गया डाउनलोड, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा हमें। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप फर्स्ट। ठीक है, सिंगल स्टेप देखते हुए चलोगे तो ज़्यादा समझ आएगा, इंस्टेड कि आई शुड टेक इट वेरी प्रोफेशनली। कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ हमें टैकल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इंस्टॉलेशन हटा दो, खुद से कर लो, कोई फ़ायदा नहीं उसका। ठीक है, इंस्टॉलिंग डॉकर डेस्कटॉप। एंड हाँ, मेन चीज़ ये है कि जब आप डॉकर इंस्टॉल कर रहे हो तो अपने सिस्टम के हिसाब से करना है। ऐसा नहीं हो कि मैक पे हो आप या फिर लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो भी आप डॉकर डेस्कटॉप ही करो। आप अपने सिस्टम के हिसाब से करना। ओके, फिलहाल तो माइक्रो सर्विस की सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस है हमारा, बट रिएक्ट इज़ ऑल्सो ऑन गोइंग एंड डेफिनेटली विल स्टार्ट विथ डेवऑप्स प्लेलिस्ट वेरी सून। डेवऑप्स हमें स्टार्ट करना है जिसमें डॉकर आएगा, क्यूबरनेटिस आएगा, फिर जेनकिंस रहेगा उसमें। ठीक है, जो भी आता है डेवऑप्स के अंदर, AWS आएगा, तो वो सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम लगने वाला है। एंड देयर आर सम प्रेडिक्शंस इन 2025 दैट कि इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा वैसा, तो हम देखेंगे उस चीज़ को। बट फिलहाल के लिए तब तक आप लोग इसी पे ध्यान रखो, माइक्रो सर्विस देखो, ढंग से बैकएंड कंप्लीट करो। एंड इस प्रोजेक्ट के बाद हम एक और अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे डेफिनेटली। इसको तो स्केल करना ही है, भले छोटे लेवल पे कर रहे हैं हम, बट हम डेप्थ में देखेंगे हर चीज़ को। ठीक है, इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम बट वी हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट। ओके ओके, एक बार ये डॉकर हो जाए इंस्टॉल, फिर हम इसको रन करेंगे। देयर आफ्टर विल सी कि सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हैं या नहीं। ओके, एंड मुझे नहीं लगता कि इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में इसके पाथ ऐड भी करना पड़ेगा हमें। नो नीड फॉर दिस। एंड शायद मैंने गिटहब पे वो चीज़ डाल रखा है ऑलरेडी। गिटहब पे क्या डाल रखा है? सारी जो भी कोड है, इससे पहले वाले में शायद मैंने पुश नहीं किया है, बट आज हम इसको पुश करके देन सारा काम करेंगे। रिपोजिटरीज, गो टू रिपोजिटरीज एंड हेयर माइक्रो सर्विस, वी हैव माइक्रो सर्विस क्लाइंट। ओके, ठीक है, हमारी सारी चीज़ें हैं बट हमने अभी तक पुश नहीं किया है वापस से। ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है बट नो इश्यू, विल वेट फॉर इट। ठीक है, तब तक हम एक बार रिवाइज कर लें। हमारे पास क्लाइंट है, कमेंट, इवेंट बस, मॉडरेटर सर्विस। मॉडरेटर सर्विस क्या करती थी? मॉडरेटर एक फ़ीचर है जो हमने इम्प्लीमेंट किया था, वो चीज़ को हैंडल करेगी कि कमेंट अवेटिंग में रहेगा। चेक करना है क्या? अगर चेक करना है तो आप कर सकते हो कि कमेंट्स अवेट में रहेगा या फिर कमेंट अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, एंड हमने कौन सा कीवर्ड यूज़ किया था? ऑफुल। तो ऑफुल अगर आप लिखोगे, इसको सबमिट करोगे, तो ये क्या देना चाहिए कि आपका अप्रूव नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, हाँ, क्यों नहीं दे रहा ये बताओ, क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि भाई आपने पोस्ट वाला रोक के रखा है, तो कैसे करेगा ये फेच? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। बाद में देखेंगे, फिलहाल पोस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है हमें।
ओके, एंड आई एम नॉट श्योर कितना टाइम लेने वाला है ये. व्हाट इज WSL2? Here WSL2 stands for Windows Subsystem Linux. अगर आपको विंडोज़ के ऊपर लिनक्स से रिलेटेड कुछ भी काम करना हो तो आपको WSL की रिक्वायरमेंट होती है. WSL देखना है, हर चीज़ को जितना भी मिल सके उतना समझने की कोशिश करो. WSL क्या है यहाँ पे देखो, हम कमांड रन कर सकते हैं. अगर आप देखो यहाँ पे, तब जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम इधर उधर की बातें कर सकते हैं, राइट. व्हाट इज, यहाँ पे लिखते हैं ना, कोपायलट भाई सबसे पूछते हैं व्हाट इज WSL. Windows Subsystem Linux is a feature in Windows that allows you to run a Linux environment directly on your Windows machine without the need of virtual machine. ठीक है, कोई वर्चुअल मशीन, या देखो अगर आपको लिनक्स चलाना है या लिनक्स से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन रन करनी है, क्रिएट करनी है, तो दो ऑप्शन है. या तो आप वर्चुअली किसी मशीन पे काम करो, वर्चुअल मशीन ले लो, या तो आप WSL का यूज़ कर लो. ठीक है, ठीक है, इसकी देख सकते हो की पॉइंट्स अबाउट WSL2. लेटेस्ट वर्जन WSL2 है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है टू रन अ लिनक्स कर्नल. अगर आपने लिनक्स पढ़ा होगा तो आपको कर्नल के बारे में पता होगा. ठीक है, शेल कर्नल क्या होता है ये सब. ओके, वी कैन स्टार्ट नाउ. सो वी आर बैक अगेन, क्योंकि हमारा वो डॉकर इंस्टॉल करने के चक्कर में वो रीस्टार्ट हो गया हमारा लैपटॉप. सो दिस वाज द मेन रीज़न. नाउ अगेन हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं, एंड हमारा ये डॉकर डेस्कटॉप रनिंग फेज़ में है, एंड इसका सेटअप करते हैं. ठीक है, फिनिश करो एंड इट विल रीस्टार्ट इटसेल्फ. तब तक के लिए इसको क्लोज डाउन करो, पोस्ट सर्विस को अगेन, एंड डू CLS. yes, and it should be running successfully. Work email, we have to connect it to Google account, एंड इसके बिना भी कर सकते हैं शायद. स्किप करो, फुल स्टैक डेवलपर, स्किप करो यार. चलो, वी आर इनटू द डॉकर इंजन स्टॉप्ड. ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? डॉकर इंजन ही तो चाहिए हमें. इंजन स्टॉप्ड, रीस्टार्ट रनिंग कंटेनर्स. ओके, रीस्टार्ट माय इंजन. तो जब तक ये रीस्टार्ट होता है, ठीक है, वेरीफाई करने दो, इसको लॉगिन करने दो. वापस से ओपन करें इस चीज़ को. चलो, डॉकर डेस्कटॉप. हमारा ये चल रहा है परफेक्टली. हमने स्टॉप किया पोस्ट सर्विस को, एंड जब तक ये डॉकर नहीं चलेगा ढंग से हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, क्लोज दिस स्पीड ऑप्शन, इट हैज़ नॉट स्टार्टेड येट. हमने एक बार खोल रखा है वैसे तो. ओपन अगेन. Why is it taking too long? Stopify. What is its name? Spotify. Okay. So I don't know why it is not starting. You have already opened it 3 times, but still it's not working. No worries, no worries. हो सकता है टाइम ले थोड़ा सा वो. ठीक है, तब तक आप ये टेस्ट कर सकते हो
Okay, what is the error? An error occurred while updating WSL. WSL नहीं है क्या इसमें? अपडेट 2 था ना लेटेस्ट वर्जन अभी तो. ओके. हमारे पास WSL नहीं है क्या? WSL. ठीक है. Do we have to install it? Okay, no worries. Let's ask Copilot again. WSL error, uh, update error while opening Docker desktop. It sounds like you're encountering an issue with Docker desktop related to Windows Subsystem Linux update. Here are some few steps. Okay. अपडेट डेवलपमेंट कमांड प्रॉम्प्ट. ठीक है. WSL अपडेट डायरेक्ट कर लें हम. टर्मिनल खोलो. WSL अपडेट काम करना चाहिए भाई साहब को फ़िलहाल तो. इफ़ दिस डजंट वर्क ट्राई WSL अपडेट वेब डाउनलोड. ठीक है, ये भी कर लेंगे. ओके. टाइम ले सकता है ये. नहीं कर रहा, कंट्रोल सी करो. वेब डाउनलोड कर सकते हैं. ओके. वी कैन वेट. यहाँ से हम WSL को डाउनलोड कर लेते हैं एक बार, अगर शायद नहीं है तो. Can run Docker text uninstall. There are people who made this work without uninstalling Docker. Okay. Turn off Windows Subsystem for Linux and turn Windows feature on off. Restart it. ठीक है. विंडोज़ फीचर में जाके देखते हैं एक बार. कौन सा ये विंडोज़ फीचर्स. रीइंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन WSL इंस्टॉल. इंस्टॉल नहीं है क्या ये? ओके. लास्ट नॉट रजिस्टर्ड. व्हाट्स द प्रॉब्लम मैन? WSL इंस्टॉल. ठीक है, वापस एक बार ट्राई करो डॉकर डेस्कटॉप को खोलने का. एंड और कुछ है क्या यहाँ पे ऑप्शंस? यूजिंग WSL अपडेट कमांड वर्क फॉर मी. WSL वर्जन अपडेट. Let's download it manually. Perfect.
2 मिनट में डाउनलोड ही हो जाएगा ये, फिर शायद अपने को दिक्कत नहीं आएगी। एडवांस सेटिंग्स, ओके, रिकमेंडेड, फिनिश। लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। डॉकर इंजन स्टॉप्ड। इसलिए स्टॉप्ड हो रहा है क्योंकि उसको वो WSL नहीं मिल रहा ढंग से। नो वरीज, ये इंस्टॉल हो गया है एंड इसको हम सेटअप कर लेते हैं फिलहाल WSL को। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, इंस्टॉलिंग, ओके। डॉकर डेस्कटॉप का वो इंटरफेस आपको देख के समझ आ जाएगा कि कंटेनर्स कैसे होते हैं, वॉल्यूम्स, नेटवर्किंग, सारी कुछ। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है डॉकर के बारे में तो इंटरफेस देख के तो बिल्कुल ही समझ जाएगा। और यहाँ से मैनुअली भी आप हर चीज़ रन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वो हमारे लिए दिक्कत नहीं आएगी। क्लोज दिस आउट। Okay, now I think it is successfully installed. अपडेट करना था ना हमें अपडेट करना था ना। गो टू दिस एंड क्लिक चेकिंग फॉर अपडेट्स, अपडेटिंग विंडोज। हाँ, अब अपडेट इसको होने दो 2 मिनट के लिए। अपडेट होने के बाद हम सारी चीज़ें वापस परफॉर्म करेंगे। कॉम्प्लेक्स नहीं है कुछ, बट एक सिंक्रोनाइज्ड वे में देखना सही रहता है हमारे लिए। एंड हो सकता है किसी को समझ आ जाए एंड कोई ये प्रॉब्लम ऑलरेडी टैकल कर चुका हो एंड सॉल्व भी कर चुका हो, बट कुछ का नहीं हो रहा हो किसी भी रीज़न से। तो इसलिए हर चीज़ देखो, छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को। एक बार इसको अपडेट होने दो, देन अगेन विल स्टार्ट आवर डॉकर इंजन। यस, ओके। It might give me another instruction now. ओके, कितना टाइम वेट करना होगा हमें? ओके, so I think we are done now. I think we are done. Again start Docker desktop and it will again search for WSL. Now it should get it. Yes, now our Docker engine is under process. स्टार्ट हो जाए भाई एक बार। देर आफ्टर हमें क्या करना है, डॉकराइज करना है अपने सारे सर्विसेज को। ओके, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बट यस वी हैव टू सी एवरीथिंग। It's taking too longer, but we'll definitely wait for it. Close this out. And the engine has not been started yet. I don't know what is the main reason. सारी सर्विसेज तो हमारी चल रही है, मॉडरेटर, क्वेरी, इवेंट बस,
comments, we are getting all events. Yes, I think it is working now and now we can start doing our thing. हम जाएंगे पोस्ट में /post एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे अब नहीं किया हमने क्या, ओके विल डू, सारी चीज़ें सेव है ना, ओके डॉकर बिल्ड -t पोस्ट इमेज एंड डॉट, शायद ये काम करना चाहिए। अब बिल्ड कर रही है, ठीक है, ऊपर कर लो, इसको थोड़ा सा प्रोसेस करने दो, ठीक है। इसके बाद हम एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखेगा SHA-256, क्या है ये, व्हाट इज दिस SHA-256? SHA इज एन इनक्रिप्शन एल्गोरिदम, ठीक है। SHA-256 आता है और SHA-512 आता है, ठीक है। जैसे bcrypt.js का आपने नाम सुना होगा, इफ़ यू हैव वर्कड ऑन बैकएंड नोड एंड एक्सप्रेस, तो SHA भी आता है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है एक इमेज क्रिएट होके, ओके एक इमेज हमारे पास आ चुका है। डॉकर इमेजेस से आप सर्च कर सकते हो जितने भी आपके पास इमेजेस हैं। इमेज आईडी मुझे क्या मिला, देखो इमेज का नाम क्या है, पोस्ट इमेज लेटेस्ट। इमेज आईडी आपको कॉपी करना है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी वी आर गोना क्रिएट एन कंटेनर। एक कंटेनर मुझे क्रिएट करना है, किसके लिए, पोस्ट सर्विस के लिए। कैसे कर सकते हैं, डॉकर रन एंड इमेज आईडी Ctrl+Shift+V, ऐसे अगर पेस्ट नहीं हो रहा तो Ctrl+Shift+V, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, डॉकर रन और इमेज की आईडी। अब इससे क्या होगा, एक हमारे पास कंटेनर क्रिएट होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर इमेज को लेके, ठीक है। तो मैंने इंटर प्रेस किया एंड विल सी यस आवर पोस्ट सर्विस इज रीस्टार्टेड, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये कमांड से ना क्या हुआ, डॉकर रन से क्या होता है कि आपका एक कंटेनर क्रिएट होता है एंड कंटेनर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, डॉकर कंटेनर क्रिएट होता है एंड कंटेनर वापस से रीस्टार्ट होता है। तो हमारा ये रीस्टार्ट हो गया है, ओके। एंड नाउ अगर आप दूसरा टर्मिनल खोलो एंड यहाँ पे अगर मैं डॉकर PS करूँ तो देखो दिख रहा है, इस इमेज से आपके पास एक कंटेनर क्रिएट हो चुका है एंड स्टेटस क्या है, अप बाय 37 सेकेंड्स। अप का मतलब इट इज स्टार्टेड, क्रिएटेड 37 सेकेंड्स अगो एंड स्टेटस में अप है, अप का मतलब रनिंग फेज में है वो, ठीक है। अब आपको चाहिए डॉकर PS-A, जो कि मैंने बोला था, ऑल का मतलब एक ही है मेरे पास, एंड आपको वापस इसको विजुलाइजेशन करना है। तो आप जाओ इसके इधर एंड देखो आ गया मेरे पास, आ गया एक कंटेनर क्रिएट हो गया, इधर सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप कर पा रहे हो, ठीक है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये टेस्टिंग के लिए है। अब आप क्या करोगे कि डॉकर इग्नोर और डॉकर फाइल को आपको हर एक जगह पे क्या करना है, कॉपी करो, इन दोनों फाइलों को कॉपी करो एंड मॉडरेटर वाले में पेस्ट कर दो, मॉडरेटर वाले में पेस्ट करो, इवेंट वाले में पेस्ट करो, कमेंट वाले में पेस्ट करो, क्योंकि हर सर्विसेज का चाहिए, और क्लाइंट में भी होगा, ये क्लाइंट में भी होगा, ठीक है। क्लाइंट में हो गया, कमेंट में हो गया, इवेंट बस में हो गया, मॉडरेटर पोस्ट और क्वेरी में नहीं हुआ हमारा, पोस्ट करो, सॉरी क्वेरी वाले में भी अपन करेंगे, ठीक है। तो ये सब में हमने कर लिया। अब खोलना है हमें इवेंट बस, ठीक है। हम वापस से इवेंट बस में जाएंगे क्योंकि हमने पोस्ट वाला किया, अब हम इवेंट वाले में करेंगे सेम चीज़, ठीक है। Ctrl+C करो,
कंट्रोल सी हमने किया, CLS कर देते हैं थोड़ा सा। हम वापस से करेंगे डॉकर बिल्ड -t एंड कोडपैक्ट /posts, सॉरी पोस्ट नहीं, इवेंट बस है ना, इवेंट्स या इवेंट बस ही ले लो, ठीक है। हमने टैग दिया, सेव नहीं किया था क्या हमने, क्या है यूसेज डॉकर बिल्ड ओके। हमने डॉट यूज़ नहीं किया, भाई बताना तो पड़ेगा ना कि हम कहाँ के फाइल कहाँ कॉपी कर रहे हैं, क्या क्रिएट करना है, तो डॉट मिस मत करना आप लोग, जो डिफाइन करता है करंट डायरेक्टरी को। अब ये भी सेम चीज़ करेगा, हमें एक इमेज दे देगा, इमेजेस को चेक करने के लिए डॉकर इमेजेस दो हैं, एक पोस्ट इमेज वाला है, एक कोडपैक्ट इवेंट बस। अब हम क्या करेंगे, CLS करो। अब हमें एक कंटेनर क्रिएट करना है, तो हम कर सकते हैं डॉकर रन, टैग नेम क्या दे सकते हैं। एक बात बताओ, इमेजेस को मैंने कौन सा टैग दिया था, कोडपैक्ट /इवेंट बस यही दिया था ना। तो इसी टैग नेम से हम एक कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। एंटर प्रेस करो एंड इट विल डू द सेम थिंग फॉर मी, इवेंट बस। अब जब आप वापस चेक करोगे तो आपके पास 2 कंटेनर क्रिएट हो चुकी हैं। एक कौन सी, अगर चेक करना है तो दूसरे टर्मिनल पे जाओ, डॉकर PS करो पहले, 2 कंटेनर आपको दिख रही हैं, नाम क्या है कोडपैक्ट /इवेंट बस, और दूसरा का ID है मेरे पास, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंटेनर्स हमारे रनिंग फेज में है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया है, हमने डॉकराइज किया है अपने सारे माइक्रो सर्विसेज को, हमने सर्विसेज को डॉकराइज किया, मतलब डॉकर की कमांड से हमने एक इवेंट बस के लिए किया है और एक पोस्ट के लिए किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एंड देखते हैं कि आगे हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखो आप लोग, स्टे ट्यून्ड।